जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। दोस्तों अब जो है आपका बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और देखिए सबसे अच्छा पढ़ाई का समय बरसात के मौसम को ही माना जाता है और सच में इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ाई और अच्छी पढ़ाई होती है बारिश के मौसम में। देखिए क्या होता है कि गर्मी का जो मौसम रहता है उसमें गर्मी पड़ती है, ठंडी का मौसम में हमको ठंडी लगती है, लेकिन बारिश का मौसम साथियों ऐसा है कि ना हमको गर्मी लगती है ना ही ठंडी लगती है। इस वजह से सबसे जो है पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा उत्तम मौसम और समय आपका बारिश का है। तो आप लोग जो है देखिए आपके लिए बारिश का मौसम भी स्टार्ट हो गया है और आपका एग्ज़ाम भी पड़ेगा, तो इस वजह से आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय आ गया है। आप खूब जो है मेहनत करो, खूब जो है इसकी तैयारी करो जम के। ठीक है, अब आज ये बात साथियों जो है इसमें आपका री एग्ज़ाम के देखिए, हालांकि आपका री एग्ज़ाम तो लेट हो ही रहा है री एग्ज़ाम में, लेकिन साथियों देखिए कहीं ना कहीं अंदर जो है आपका जो है इस भर्ती की तैयारी अंदर अंदर चल रही है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मतलब इसकी तैयारी जो है आपका भले ही आपका री एग्ज़ाम डेट ना मिला लेकिन आपके अंदर अंदर तैयारी कर रही है। उसी के सिलसिले में दोस्ती साथियों उसी के विषय में आज मैं आप लोगों को ये वीडियो लेके आया हूँ। जैसे देखिए, जैसे ये जो नोटिस आप दोनों देखेंगे तो एक आपका है झांसी का और एक आपका है सोनभद्र का। एक आपका झांसी का है, एक आपका सोनभद्र का। इसमें जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताई गई है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा बने रहिएगा। इसको ट्रेनिंग से रिलेटेड ये नोटिस है। अब ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या नोटिस है और मतलब इसको अभी क्यों ज़रूरत पड़ी नोटिस की, इसको तो मतलब एग्ज़ाम हो जाने रिजल्ट आने के बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही बातों को मैं क्लियर करने के लिए आपको लेके आया हूँ और उसमें क्या होता है ये भी थोड़ा मैं आपको मेंशन करूंगा। तो देखिए ये झांसी का हो गया और एक सोनभद्र का हो गया। झांसी वाले में साफ साफ स्पष्ट लिखा है कि निकट भविष्य में आरक्षियों की भर्ती संभावित है, इस वजह से जो है हमको ये व्यवस्था ये इस तरह के जो है टीचर जो भी है हमको चाहिए। और सोनभद्र में भी ठीक इसी आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अब देखिए साथियों सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान सुनिए कि निकट भविष्य में आरक्षियों की भर्तियां होना संभावित है। इसका मतलब है कि कौन आरक्षी, एक बात जान लीजिए, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग कराते हैं उनकी इस जो है आपका जो है इस नोटिस में बात की गई है। अब ये बताइए कि जब नोटिस बात की गई है इसमें उनकी, तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य में आगे जो है ट्रेनिंग होना है। तो इस समय आपका 60,244 भर्ती देखेंगे तो इसके अतिरिक्त कोई नहीं, रेडियो ऑपरेटर का है। तो एक मैं बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है 60,244, इसको ट्रेनिंग करा साथियों बहुत बड़ी बात है। इसको मैं एक बार पूरा वीडियो में डिटेल्स में बताया था, इसको 2 भाग में ट्रेनिंग करेगा। वही वर्तमान में अगर हम लोग के समय होता तो 3 भाग में ट्रेनिंग होती, ये मैं बता चुका हूँ पूरे अच्छे से। अब यहाँ आइए ये नोटिस पे, तो देखिए इसमें बात हुई है एक नोटिस में निरीक्षक और उप निरीक्षक अध्यापक, ध्यान से सुनिएगा, और एक में आपका सोनभद्र में देखेंगे ITI और PTI की। अब देखिए ये क्या है, किस तरह से आते हैं, क्या करते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। देखिए आपकी जो ट्रेनिंग होती है साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके क्लियर कर, ट्रेनिंग जो होती है आपका ये जो है आपका 2 भागों में ऐसे डिवाइड रहती है। ठीक है, एक आपका होता है क्या, आउटडोर, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है आपका नोटिस इसी के रिगार्डिंग है, आउटडोर। एक होता है आपका इंडोर, ठीक है, एक होता है आपका आउटडोर, एक हो गया आपका इंडोर। और देखिए ये जो नोटिस आपका झांसी वाला है निरीक्षकों पे, ये जो है आपका इंडोर के लिए है, और ये जो आपका सोनभद्र का नोटिस है ये आउटडोर से रिलेटेड है। ये इंडोर से रिलेटेड है, ये आउटडोर से रिलेटेड है। अब देखिए ये इंडोर हुआ, इंडोर आउटडोर जो है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि यार इंडोर आउटडोर है क्या, तो मैं बता दे रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए ये क्या है एक्चुअली कि आपका पूरी ट्रेनिंग 2 भागों में डिवाइड हो, जिसका एक का नाम इंडोर एक का नाम आउटडोर हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि इंडोर में जितनी भी हमारी IPC CRPC साक्ष्य अधिनियम जितने भी है, हालांकि यहाँ मैं नोट मेंशन कर दे रहा हूँ कि IPC CRPC चेंज हो गई है, ठीक है, BNS और ये सब मतलब चेंज हो गया, साक्ष्य अधिनियम भी चेंज हुआ है। तो अब तो इसमें जितनी भी धाराएं होती है, सेक्शन होता है, सब जो है जितने भी अधिनियम एविडेंस से रिलेटेड जो है सारी बातें इंडोर में पढ़ाई जाती है। ठीक है, इंडोर में पढ़ाई जाती है, बात को सुनिए। उसके बाद ये इंडोर में जो है ये सब सारी जितने भी आपका है
जो है पढ़ाया जाता है आपको कि जो है इस सेक्शन में, इस धारा में जो है ये अपराध है, ये जो है इस अपराध के लिए एविडेंस इस तरह से कार्य करता है, जो जो मतलब जितनी भी होता है आपका जो है इंडोर में पढ़ाया जाता है। अब इसमें आपका इंडोर के लिए निरीक्षक / उप निरीक्षक अध्यापक की जरूरत पड़ती है। क्या? निरीक्षक और उप निरीक्षक अध्यापक की जरूरत पड़ती है, बस इसीलिए जो है ये नोटिस मांगा है। अब देखिए निरीक्षक उप निरीक्षक की जरूरत पड़ती है इसी के लिए, ये क्लियर हो गया। अब ये नोटिस इसीलिए भेजा है ताकि आगामी, अब इसमें क्या होता है नोटिस में, इच्छुक अगर हम हैं, अगर हम इच्छुक हैं, जो भी है निरीक्षक उप निरीक्षक इच्छुक है, तो वो अपना जो है प्रार्थना पत्र लिख के जाके अपना इसमें ट्रेनिंग होती है। अगर प्रार्थना पत्र लिखेगा कि हाँ मैं इच्छुक हूँ इस जो है ट्रेनिंग के लिए अध्यापक के लिए, तो आपको जो है 45 दिन 60 दिन जितने देखिए आपको ट्रेनिंग कराई जाती है। उसके बाद जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। इसमें आपकी पूरी जो है योग्यता भी निर्धारित की जाती है कि आपकी सेवा 5 वर्ष हो जानी चाहिए, इस तरह के तमाम बातें, ये अंदर की बात, ठीक है, इस तरह से। तो इसके लिए जो है ये नोटिस बकायदा इधर ही निकाल दिया जाएगा, जैसे ट्रेनिंग नजदीक आ जाएगा तो उस समय ये कार्यक्रम करना मुश्किल होता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आती है आउटडोर। आउटडोर में क्या होता है साथियों, आउटडोर में जितना हम ग्राउंड में फिजिकल करते हैं, जैसे हमको हमारी दौड़ हो गई, पीटी हो गया, ये तमाम बातें, जितने पुशअप हो गया, यानी जितने भी हम फिजिकली ट्रेनिंग करते हैं फिजिकली तौर पे ग्राउंड में, उसको हम आउटडोर बोलते हैं। इसको आउटडोर के लिए जो है ITI एवं PTI की जरूरत पड़ती है। कितनी? ITI और PTI दो मतलब यहाँ पे ITI और PTI दोनों की जरूरत रहती है। यहाँ पे देखिए ITI का काम होता है आपको वर्दी बावर्दी दुरुस्त, आपको ड्रिल कराना, जितने भी मतलब ये होता है वर्दी से, आपका राइफल के साथ ड्रिल जो हो गया, फिर से वर्दी के साथ बिना राइफल के साथ ड्रिल हो गया, इस तरह से। वही नहीं, आपको राइफल के साथ भी दौड़ाया भी जाएगा। जो आपकी जो है 303 जो राइफल आप देखते हैं, या फिर आपका इंसास से, इस इंसास से ट्रेनिंग नहीं होती है, 303 जो लंबी वाली होती है, उसके साथ जो है वर्दी पहन के आपको दौड़ाया जाएगा। ये ITI का काम होता है। उसके बाद PTI का काम, जितने भी PT वाला काम होता है, ठीक है, पुशअप करना है, आपको रस्सा चढ़ना, ठीक है, जितने भी मतलब ये आपका ग्राउंड का काम PT से रिलेटेड होता है, PT भी कराते हैं तरह जितने भी होता है, तो ये PTI का कार्य होता है। तो इसमें वर्दी पहनना नहीं पड़ता है, विदाउट वर्दी। इसमें ऊपर सफ़ेद टी-शर्ट और नीचे जो है आपका ब्राउन कलर का ब्राउन कलर खाकी कलर का आपका जो है लोअर रहेगा, इसमें ये ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ITI PTI और निरीक्षक और उप निरीक्षक, यही बात है साथियों, यही आपका जो है पूरी ट्रेनिंग में यही चलता है। इसी के लिए ये नोटिस भी आया है। अब समझ गए, इसमें कोई शंका? तो यही साथियों, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अच्छे से इसको आप समझ चुके हैं, तो आप देखिए इस समय जो है आप एकदम पढ़ाई पे फोकस करो, कहीं इधर उधर घूमना नहीं है, ना ही सोचना है, चुपचाप पढ़ो। आपका जल्दी ही एग्जाम डेट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज के वीडियो में जो भी हम बताएं आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया, अच्छा भी लगा तो एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलना, ठीक है।